तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। तो देखा आपने, राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, लेकिन राहुल जी साफ साफ उत्तर टाल गए। आरजेडी से अपने मधुर रिश्तों की कहानी बयां कर दी, वोट चोरी का जुमला भी उछाल दिया, लेकिन तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेचर पर एक शब्द बोलना भी गवारा नहीं किया। आखिर क्यों? राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है? नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। ये लाख टके का सवाल है कि आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस खुलकर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान नहीं कर रही है। क्या राहुल गांधी तेजस्वी के वोटरों की कीमत पर बिहार में कांग्रेस का जनाधार फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम और ओबीसी आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो चुका है और सवर्णों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बिहार में ऐसा हुए कई दशक बीत भी चुके हैं। बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश के उदय के साथ ही कांग्रेस का पतन शुरू हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसका वोटर जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, बल्कि यूपी में बसपा और सपा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी, बंगाल में ममता बनर्जी, ओडिशा में बीजू जनता दल जैसे कई उदाहरण हैं जहां छोटी पार्टियों ने कांग्रेस का वोट बैंक खा लिया है। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर क्षेत्रीय दल कमजोर हैं या फिर अस्तित्व में नहीं है, वहां आज भी मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए तो लगता कुछ ऐसा ही है कि बिहार के मामले में राहुल गांधी की रिसर्च टीम ने शायद उनको समझा दिया है कि अगर कांग्रेस को बिहार में फिर से अपना जनाधार मजबूत बनाना है तो उनको क्षेत्रीय पार्टियों से बहुत समझ बूझकर स्मार्टली डील करनी पड़ेगी। राहुल गांधी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाकर मुस्लिम और दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में फिलहाल 18% मुस्लिम और 17% दलित वोटर बहुत ही अहम माने जाते हैं। बिहार में मिथिलांचल समेत कई इलाकों में सवर्ण भी कभी किसी जमाने में कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे और ऐसा कहा जा रहा है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि राहुल गांधी का राष्ट्रीय चेहरा अब बिहार में मुस्लिम, सवर्ण और दलित समुदायों को एकजुट करने में मदद कर सकता है। ये कांग्रेस का मानना है। कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यादव मुस्लिम समीकरण तो मजबूत होगा, लेकिन दलित, सवर्ण और गैर यादव ओबीसी वोट छिटक सकता है महागठबंधन से। हालांकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनके पिता की सवर्ण विरोधी छवि कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके अलावा बिहार की जनता के दिमाग से अभी भी लालू यादव के शासनकाल का जंगल राज भुला नहीं पाया है। तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने में कांग्रेस जो हिचक रही है, उसकी एक बड़ी वजह लालू यादव के जंगल राज वाली बदनामी भी है जो तेजस्वी यादव को विरासत में मिली है। इसके अलावा तेजस्वी के पीछे चलने में कांग्रेस को एक और परेशानी है कि इससे बिहार कांग्रेस से कुछ नेता नाराज हो सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी भविष्य की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। अब भाई हर किसी को अपना राजनीतिक करियर प्यारा तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो पेंच फंसने वाला है वो है सीटों के बंटवारे पर। जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो हो सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में इतना घमासान मच जाए कि बिहार में महागठबंधन का रिश्ता औपचारिकता मात्र बनकर रह जाए, क्योंकि ऐसी खबरें चलकर आ रही हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर बिहार की 243 सीटों में से 70 सीटों पर दावा पेश कर रही है। लेकिन तेजस्वी और उनकी पार्टी कांग्रेस को इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर राहुल गांधी की चुप्पी इसी प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा हो। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने राहुल गांधी से सीधे तौर पर सवाल पूछ लिया था कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, तो राहुल गांधी ने इधर उधर की बातें करके मुद्दा ही घुमा दिया। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं दिख रहा है। कांग्रेस फिलहाल बिहार में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए ही चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और चुनाव के बाद जीत प्रतिशत के आधार पर सीएम की कुर्सी का फैसला करना चाहती है। हालांकि तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन सवर्ण,
दलित और गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने के लिए आतुर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है। यानी कि मामला साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन तो बन गया है, लेकिन आपस में भरोसा और विश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही है। देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये किस अंजाम तक पहुंचता है। जय हिंद, जय भारत।